ओम शांति। ओम शांति। बाबा के बहुत बहुत अमूल्य रतन हमारे मणिनगर सब जोन के भाई और बहनें जो तीव्र पुरुषार्थ की ऊंची उड़ान भर रहे हैं, बहुत सुंदर विषय हमें दिया है। और मैं समझता हूँ तीव्र उड़ान के लिए बहुत कुछ तैयारी करनी पड़ती है। ऊंची उड़ान के लिए प्लेन को अगर ऊंचा ले जाना होता है तो पहले उसकी फुल चेकिंग होती है, उसमें पेट्रोल होता है फुल, और साथ साथ स्पीड पहले लेता है, पहले स्पीड भरता है, फिर उसके बाद ऊंचा उड़ता है। तो हम सबको भी ऊंची उड़ान के लिए पुरुषार्थ की तीव्रता लानी पड़ती है, और तीव्रता के लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। वैसे भी जब गाड़ी को फास्ट ले जाना होता है तो उसके लिए ड्राइवर बहुत अलर्ट रहते हैं, कहीं भी कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। सामने से अगर कोई बैरियर आए, रुकावटें आई, तो ब्रेक उनकी बहुत पावरफुल होती है। ऐसे नहीं वो गाड़ी को भगाते जाएं और ब्रेक पर ध्यान ही न दें। बहुत सारे लोगों को चोट आ जाएगी अगर तीव्र पुरुषार्थी के पास, फास्ट स्पीड वाले के पास ब्रेक पावरफुल नहीं है। तो ध्यान देना, हमारा पुरुषार्थ तो अच्छे से अच्छा है, होना ही चाहिए, लेकिन कई बार बाबा कहते हैं जोश में होश नहीं रहता। जोश और होश दोनों का बहुत अच्छा बैलेंस चाहिए। तो पुरुषार्थ अच्छे से अच्छा तीव्र करो। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो बाबा ने कहा वो प्रैक्टिकल करना, तुरंत करना, कल के ऊपर नहीं छोड़ना। तो बाबा जो कह रहे हैं वर्तमान समय के हिसाब से देखो, बाबा की कितनी अच्छी अच्छी मुरलियाँ इस समय रिवाइज हो रही हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब ऐसा समय है तो बाबा हम सबको कैसे कह रहे हैं, बच्चे आपके लिए इतना अच्छा आपके पास बजट होना चाहिए जो आप इतनी सारी दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं को शांति और सुख दे सकें, उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकें। तो क्या सबके पास इतना स्टॉक जमा है जो हम सबको दे सकें? तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए कुछ बातें ध्यान पर रखनी पड़ती हैं। मैं 2-3 बातें आपको प्रैक्टिकल की सुनाता हूँ। एक बार हम लोग एक गाड़ी से दिल्ली से आ रहे थे और हाईवे बिल्कुल खाली था। हमारे भाई जो ड्राइवर थे, 2 गाड़ियाँ साथ थीं, उन्होंने स्पीड बढ़ाई और सोचने लगे कि जब खाली स्पीड है, कोई भी रोड पर गाड़ियाँ नहीं हैं, तो हम अच्छी तरह से स्पीड पर भगा करके जल्दी से जल्दी आबू पहुंच जाएंगे। और उन्होंने खूब अच्छी स्पीड पकड़ी, दोनों गाड़ियों ने, नई गाड़ियां थी, हम वहां से चले थे। तो जब बहुत स्पीड में चले तो स्पीड में चलने के साथ पेट्रोल भी बहुत चाहिए, डीजल चाहिए बहुत सारा, क्योंकि जितनी स्पीड तेज़ होती है उससे उतना ही ज़्यादा डीजल खर्च होता, पेट्रोल लगता। लेकिन उसका ध्यान उन पर नहीं गया कि पेट्रोल फुल है या नहीं है। गाड़ी भगाते भगाते अचानक एक जगह कहते हैं, भाई जी डीजल ख़त्म हो गया। अब डीजल ख़त्म हो गया, गाड़ी स्टॉप हो गई, रुक गए हम लोग एक जगह पर। अब देखने लगे कहाँ पर पेट्रोल पंप है, किधर जाना, आगे जाना या पीछे जाना। जो भी गाड़ी आए उसको हाथ दें, रोकें, और जब वो ड्राइवर बताते कि 2 किलोमीटर पीछे है, 4 किलोमीटर आगे है, ऐसे जब बता रहे थे तो ऐसे आधा घंटा तो इसी में पूछने में ही चला गया पेट्रोल पंप है कहाँ। और फिर जब लेने के लिए निकले तो अपना एक डब्बा लिया, ले करके गए, फिर आए। जितना समय हमने स्पीड में सफ़र किया, पार किया था, उससे डबल समय हमारा वेस्ट हो गया। तीव्रता तो अच्छी है, भागना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं समय बहुत कम है
और समय के पहले बाबा कहते हैं बच्चे संपन्न और संपूर्ण बन जाओ, सबका लक्ष्य यही है। उसी उद्देश्य को सामने रख कर के तीव्रता आई है। लेकिन कई लोग तीव्र पुरुषार्थ करते करते अपने पेट्रोल को, अपनी आंतरिक एनर्जी को चेक नहीं करते। मान लो आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है, या आपके पास और कई प्रकार के कारोबार हैं, कई सेवाओं की जवाबदारी है, और आप सोचते हैं अभी समय मिला है, लॉकडाउन चल रहा है और कुछ नहीं है, हम 1 बजे 2 बजे उठ कर के योग करें, खूब अच्छी कमाई कर लें। ठीक है, करना चाहिए, मैं भी उसमें सहमत रहता हूँ। लेकिन अगर आपके शारीरिक एनर्जी, मानसिक एनर्जी इतनी पावरफुल अंदर फुल नहीं है, पेट्रोल अंदर फुल नहीं है, और आप इस प्रकार की तीव्र प्रसाद की उड़ान भर रहे हैं, तो कभी कभी एकदम खड़ा होना पड़ेगा। इस पर बहुत ध्यान देना। ये जो मैं बात आपको कह रहा हूँ, ये बहुत अंडरलाइन करना, क्योंकि बहुत अच्छा ज्ञान और योग का पेट्रोल चाहिए। उमंग उत्साह, नशे का अच्छा उमंग उत्साह का आयल चाहिए, तब गाड़ी को स्पीड में ले जाना है। देखो सचमुच ये शरीर साथ देता है। कारोबार को देखते हुए अपनी दिनचर्या की सेटिंग करनी चाहिए। करना ज़रूर है, लेकिन हठ नहीं है हमारा। ऐसा हठ से नहीं बैठना है जो शरीर अकड़ जाए, शरीर के अंदर और प्रॉब्लम पैदा हो जाएं। बहुत बैलेंस से चलना। बैलेंस से चलने से ही हमारी लाइफ ब्लिसफुल बनती है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, मेरे तीव्र पुरुषार्थी बच्चों, उड़ान तो भरो, लेकिन ध्यान दो कि तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि हमें ब्रेक लगाना ही ना आए। कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी बातें आई, आप तो भाग रहे हैं लेकिन पीछे वाले आपको खींच रहे हैं। इसलिए ध्यान देना। फुल स्टॉप लगाने का, ब्रेक लगाने का बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए, बहुत पावरफुल ब्रेक चाहिए। और ब्रेक के पास ब्रेक तभी लगती है जब उसके पास ब्रेक में ऑयल हो, सूखी ब्रेक नहीं लगेगी। और ऑयल यही है कि हम सब अच्छा अच्छा ज्ञान चिंतन करें, ड्रामा का चिंतन करें। जो आज दुनिया की सीन सीनरी आ रहे हैं, उनका पहले से ही उसको पार करने के लिए प्लानिंग की हुई हो कि कोई भी बात आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, हम इसको ऐसे सहज पार कर लेंगे। तो बहुत नॉलेजफुल स्टेज अगर होगी तो आप परिस्थितियों को सहज पार करके और आगे से आगे बढ़ सकते हैं। ब्रेक इसलिए नहीं होती है कि गाड़ी को स्टॉप कर दो, खड़े हो जाओ, लेकिन ब्रेक इसलिए होती है कि कोई भी सामने से ऐसी बात आई है तो गाड़ी को थोड़ा स्लो किया, ब्रेक लगाया और फिर स्पीड में आ गए। तो सबसे पहले तो पेट्रोल, अपना इंजन का ऑयल चेक करो, अपनी एनर्जी को चेक करो, कितना मेरे पास शारीरिक मानसिक एनर्जी है, फिर आप स्पीड में बढ़ो। दूसरी बात है, स्पीड में बढ़ते बढ़ते एक और ध्यान देना पड़ता है। साइन बोर्ड आते हैं सामने सामने कि किधर मुड़ना है, किधर जाना है, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। कई बार हम गाड़ी को बढ़ाते हैं, भगाते हैं, स्पीड में जाते हैं, लेकिन साइन बोर्ड पर ध्यान नहीं जाता और कई आत्माएं गलत रास्ते में, गलियों में भटक जाती हैं। एक बार मैं जा रहा था, ऐसे ही गाड़ी से ही हमें एक ही सिग्नल, सिर्फ भूल गया कि इधर मोड़ना है या इधर मोड़ना है। मोड़ना राइट तरफ था, मोड़ दिया लेफ़्ट तरफ, और कई किलोमीटर जाने के बाद लगा कि ये तो रास्ता गलत लग रहा है। और जब गलत रास्ते पर गए तो एक जगह पूछा किसी से कि भाई ये हमको वहाँ जाना है। कहता आप तो बहुत दूर आ गए, बहुत गलत रास्ते से आए हैं, आपको फिर से 25-30 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा, जहाँ से आप मुड़े थे वहाँ ही जाना पड़ेगा। अब वो जो रास्ता हमने डबल क्रॉस किया और उसमें जो हमें मेहनत का अनुभव हुआ, वो ये लगा कि कितना टाइम हमारा वेस्ट हो गया। कई बाबा के बच्चे चल रहे हैं, लक्ष्य ऊंचे से ऊंचा रख करके चलते हैं। जैसे आजकल बहुत सारी हमारे साइंस के साधनों ने इतनी क्लासेस दी हैं, इतनी सारी वैरायटी जो यूट्यूब पर देखते हैं, वो देख रहे हैं कि ये क्लास आया, ये क्लास आया, इसका आया, उसका आया, सुनते रहते और तीव्र पुरुषार्थ के लक्ष्य से समझते हैं तो बहुत अच्छा हमको खजाना मिल रहा है। लेकिन कभी कभी साइन बोर्ड गलत हो जाता है, सही रास्ते की बजाय उल्टे रास्ते पर चले जाते और क्वेश्चंस में, प्रश्नों में इतना उलझ जाते हैं, मूंझ जाते हैं, जो उनको सुधारना, उनको ठीक करना बहुत मेहनत लगती है।
वर्तमान समय ऐसी बहुत सारी बातें मेरे सामने तो आ रही हैं। चारों तरफ लोग फ्री हैं, सबके पास आजकल साधन है, इंटरनेट है, मोबाइल के अंदर सब साधन है, यूट्यूब है, सब कुछ देख रहे हैं। और देख करके जब कोई की ऐसी क्लास सुन लेते हैं, कितने सारे प्रश्न उनके अंदर, मन के अंदर, कोई बड़े लोग कुछ निकल जाता है उनके मुख से तो कहते हैं यही शायद सही है। फिर मैं तो ये कहता हूँ, आप सभी तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे, उड़ान जरूर तीव्र भरो, ऊंचे से ऊंची भरो, लेकिन साइन बोर्ड ध्यान पर रखना, जो बाबा ने मुझे नहीं सुनाया है, आज तक जिसके विषय में बाबा की मुरलियों में कोई बातें नहीं आई हैं, चाहे वो सतयुग के बारे में हैं, चाहे श्री कृष्ण के जन्म के बारे में हैं, चाहे कोई भी प्रकार की जो आज मन गढ़ंत बातें हमारी यूट्यूब के अंदर बहुत सारी आ रही हैं, लोग अपनी अपनी बुद्धि के, अपने अपने विचारों के आधार से क्लासेज कर रहे हैं, करा रहे हैं, और जो छोटी छोटी बातें उनके चिंतन की हैं वो हम सुन लेते हैं। हम गली, ऐसा न हो रास्ते की बजाय गलियों में भटक जाएं, मंजिल पर पहुंचने की बजाय इधर से उधर चले जाएं। इसलिए बहुत ध्यान देना मेरे भाई बहनों कि ऐसे समय पर हम सबको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। माया बहुत पछाड़ने की कोशिश करती है, कहीं से भी अगर व्यर्थ और साधारण संकल्प आ गए और उसमें कोई आत्माएं उलझ गई तो एक तरफ वो तीव्र पुरुषार्थ करना चाहती हैं और दूसरी तरफ वो भटक जाती हैं। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, तीव्र उड़ान भरने वालों को बहुत ध्यान देना है। कई बातें जो मेरे काम की नहीं हैं, मुझे नहीं सुननी है, नहीं देखनी है, नहीं बोलनी है। बाबा की मुरलियों की अच्छी स्टडी करो, बाबा ने सब कुछ सुनाया है, ऐसा कोई राज नहीं है जो बाबा ने अभी तक स्पष्ट न किया हो, लेकिन आपको उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। हम सब की, मैं आपके आगे 4 बातें विशेष रख रहा हूँ, फिर उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या होना चाहिए। जो आज बाबा ने कहा कि अगर प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष फल कोई खा रहा है तो ऊंची उड़ान उड़ती कला में उड़ सकता है। तो 4 बातें मेरे ध्यान पर जो आती हैं, हर एक ब्राह्मण आगे आत्मा के लिए सबसे पहले उसका उद्देश्य क्या है, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेरा लक्ष्य क्या है। हर एक लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़े, बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं किया जाता। हमारा कोई स्वार्थ का उद्देश्य नहीं है, कोई अपने लिए नहीं है, पूरे विश्व कल्याण के लिए बाबा ने हमारे आगे लक्ष्य रखा है। और हम सब का, सभी ब्राह्मण वत्सों का, सभी बाबा के बच्चों का यही लक्ष्य है कि मुझे संपन्नता को प्राप्त करना है। विशेष करके एक लक्ष्य ले करके, एक उद्देश्य से पुरुषार्थ करो, हर एक मिल करके उसमें तीव्रता लाओ। जो हमारी मूल पढ़ाई की डिग्री है, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये हमारी पढ़ाई की एक डिग्री है। और इस डिग्री को सामने रख करके हमको रेस करनी है, लक्ष्य को, उद्देश्य को सामने रख करके। क्या ये जो कुछ हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे हमारी प्योरिटी की स्टेज संपूर्णता की ओर आ रही है, जा रही है, या हम उसमें कहीं भ्रमित हो रहे हैं? क्योंकि बाबा आजकल कह रहे हैं जरा भी मन उलझन में चला गया, अशांत हो गया, तनाव पैदा हो गया, ये भी इम्प्योरिटी है। इसलिए हमको बहुत सरल, शीतल, बहुत हल्के हो करके बाबा को याद करके अपने अंदर एक तरफ गुणों को बढ़ाना है, सर्व गुणों में संपन्न बनना है। सबसे पहले हमारे ईश्वरीय गुण बढ़ने चाहिए, जो हमारे 7 मुख्य गुण हैं आत्मा के। हम अपने 7 गुणों का कैसे वृद्धि कर रहे हैं, कैसे उसका विस्तार कर रहे हैं, इसके लिए पुरुषार्थ करो। रोज़ चेकिंग करो, क्या मेरी प्योरिटी की स्टेज जो पहले थी, जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने, आज हमको 15 साल, 20 साल, 25 साल ज्ञान में चलते हुए हुआ, हम इतना समय से योग लगा रहे हैं, इतनी सेवाएं कर रहे हैं, इतना ज्ञान का वर्णन, चिंतन, मनन कर रहे हैं, क्या मेरी संपूर्णता की स्टेज प्रमाण पवित्रता की स्टेज बनी है? मन, वचन, कर्म से कितना आत्मा संपूर्ण निर्विकारी है। कोई भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, आवेश, आवेग, आलस्य,
बहुत सारे बड़े बच्चे तो बड़े विकारों को तो हम जान गए, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, क्या उन पर मेरा ध्यान है कि उनको मुझे समाप्त करना है। वो जब समाप्त होंगे तब हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। हमारी जो संपूर्ण निर्विकारी की स्टेज है, केवल एक व्रत का नहीं है पालन, लेकिन जो भी है एक सूक्ष्म में, मान लो आज किसी के अंदर चिड़चिड़ापन है, कोई बोल में कड़वाहट है, कुछ भी हम किसी को बोल देते हैं, कोई अपमानित अपने को महसूस करता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? जिस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम उड़ान भर रहे हैं, क्या हम सब ये चेक करते हैं कि ऐसे न हो हम उड़ने का कोशिश करें और हमारे पंख गीले हों और हम नीचे आ जाएं? ध्यान देना, हम अपने उद्देश्य से भटक न जाएं। हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसके आधार से हम चलते चलें। और दूसरी बात है, बाबा का आदेश माना श्रीमत। उद्देश्य के साथ साथ बाबा का आदेश क्या है, हम लोगों के लिए बाबा ने क्या क्या आदेश दिए हैं, हम सब इस पर ध्यान दें। श्रीमत सिर माथे और आदेश मुरली के अंदर ही आ रहे हैं। बच्चे ये करो, बच्चे ये करो, बच्चे ये करो। बहुत अच्छे मुरली की स्टडी करो तो ऐसे लगता है जैसे बाबा आदेश कर रहा है, माना आज्ञा कर रहा है। उस आज्ञा प्रमाण, जैसे अमृत वेले के लिए रोज़ कोई न कोई ऐसी बात मुरली के अंदर आ जाती है कि बच्चे ऐसे अमृत वेले को सफल बनाओ। बाबा के बच्चे अमृत वेले योग तो करते हैं, लेकिन क्या सचमुच उस योग के अंदर सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है? उस प्रभु मिलन के आनंद में बैठ कर के आनंदित स्थिति का अनुभव करते हैं? बाबा से ऐसी समीपता, उनके शक्तियों का समीपता का अनुभव होता है? क्या अमृत वेला ऐसे ही व्यतीत हो जाता है? 1 घंटा, पौना घंटा, 2 घंटा, जितना भी बैठते हैं, बैठ गए और थोड़ी देर के बाद अच्छी स्थिति के होते होते निद्रा देवी आ जाती है। किसी भी प्रकार का मन भटक जाता है, इधर से उधर। चेक करो, क्या सचमुच बाबा के आदेश अनुसार, आज्ञा अनुसार मेरा अमृत वेला है? हमारा मुरली की स्टडी इस तरह से है जैसे बाबा ने कहा है, बच्चे सुनते जाओ और उसका स्वरूप बनते जाओ। सुनो और सुनाओ नहीं। लेकिन अगर मान लो आपको कोई सतयुग की बातें सुनाई, तो क्या वो रॉयल्टी, वो पर्सनैलिटी, वो दिव्य गुण मेरे अंदर आ रहे हैं? आत्मा की इतनी अच्छी बातें बाबा की मुरली में आ रही हैं, मैं आत्मा कितना अपने स्वरूप में स्थित होकर के मुरली सुन रही हूँ। मुरली सुनते जाएं और उसका स्वरूप बनते जाएं। पुरुषार्थ के लिए हम सबको बाबा के आदेशों को यथार्थ रीति से पालन करना बहुत ज़रूरी है। हमारी दृष्टि के लिए बाबा के आदेश क्या हैं, हमारे दृष्टिकोण के लिए बाबा के आदेश क्या हैं, हमारे बोल के लिए बाबा के आदेश क्या हैं, हमारी कृति कर्म के लिए बाबा के आदेश क्या हैं, हमारी स्मृति के लिए बाबा के आदेश क्या हैं, हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उन सब के बीच में रहते हुए बाबा के आदेश क्या हैं, आज्ञाएँ क्या हैं। अगर सचमुच सभी ब्राह्मण आत्माएँ तीव्र पुरुषार्थ की उड़ान भरना चाहते हो, तो बाबा की आज्ञाओं को यथार्थ अपने पास नोट करो और बाबा की आज्ञाओं के अनुसार उनके आदेश प्रमाण हमारा कदम हो। उसके आदेश के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम सब इस बात को चेक करें कि सचमुच अमृत वेले से रात तक जो मेरे कर्म हैं, जो मेरे बोल हैं, जो मेरी दृष्टिवृत्ति है, वो बाबा की श्रीमत आगे आज्ञा अनुसार है या हम मनमत से चल रहे हैं। तो बाबा के आदेशों पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि आदर्श बनना है तो आदेश मानना ही होगा। आदेश नहीं मान रहे हैं तो आदर्श जीवन नहीं बन सकती है। तो हम अपने लक्ष्य को सामने रखें, बाबा के आदेश को सामने रखें। और तीसरी बात है, बाबा ने हमारे लिए क्या संदेश दिए हैं और किस प्रकार से हमें सेवाओं के लिए कहा है, बच्चे संदेश देने का कार्य पूरा करो। कई बार हम लोग संदेश देने के बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, बाबा का संदेश जन जन तक पहुंच जाए। वो सेवाएं बाबा ने बहुत कराई हैं, सब चारों तरफ से बाबा के बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है, बच्चे अगर ये सेवाओं का पार्ट पूरा नहीं हुआ
तो अंत समय में उलहना मिलेगा। साधन बहुत हैं और अब वो समय आया है जो बहुत अच्छा साधन, जिसके लिए अव्यक्त बाबा ने शुरू से ही, मैं देखता हूँ 70, 60, 79 से 69 से जब मुरलियाँ शुरू हुई बाबा की, अव्यक्त बाबा की, तो बाबा ने मनसा सेवा पर बहुत ध्यान खिंचवाया। समय पर समय जब कोई बात आई, बाबा ने कहा बच्चे इस मनसा को बहुत शक्तिशाली बनाओ, ये एक संदेश देने का एक बहुत सुंदर साधन बनेगी। वाचा से आप कितनी तक पहुंच सकते हो, कितने लोगों को संदेश दे सकते हो, लेकिन एक मनसा शक्ति से लोगों को खींच होगी, लोगों को साक्षात्कार होंगे। समय अनुसार हम देख रहे हैं चारों ओर बाबा के बच्चे बहुत अच्छी तरह से मनसा पर ध्यान दे रहे हैं। हम सब जो भी बाबा के बच्चे सुनते हैं, आज भी सुन रहे हैं, मुरलियाँ सुन रहे हैं, सबको इस पर बहुत ध्यान देना है, अटेंशन का पहरा देना है। अब मन में किसी भी प्रकार का व्यर्थ तेरा मेरा क्वेश्चन ये वो न हो, इतना मन सरल, शीतल, स्वच्छ, हल्का हो जाए जो उड़ान भर सके। तीव्र पुरुषार्थ की उड़ान क्या है कि मनसा इतना डबल स्वरूप में लाइट हो जो उड़ सके, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सके। लेकिन हमारे लिए बाबा का आदेश है, कंट्रोलिंग पावर चाहिए, कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए। नहीं तो ये तो क्या है, कहते हैं मन तो एक घोड़ा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसको फट से पहुंच जाता है, भागता है चारों तरफ से, और एक सेकंड एक जगह टिकता है, दूसरी जगह दूसरे सेकंड दूसरी जगह चला जाता है, तीसरे सेकंड तीसरी जगह। और ये उसकी इतनी स्पीड है, क्या हमारे हाथ में उसका कंट्रोलिंग पावर स्विच है? कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि इस मन को हम 5 मिनट के लिए एकदम अशरीरी स्थिति में स्थित कर लें, बीज स्थिति में स्थित हो जाएं, देखो स्थित हो सकते हैं। 5 मिनट छोड़ो, अच्छा 1 मिनट हो सकते हैं। पूछना अपने आप से, जो भी सुन रहे हैं ना, हमारे सामने तो बड़ा अच्छा ग्रुप बैठा है, आप सभी भी एक ट्रायल करो, उड़ान भरो। देखो अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ कर के, क्या मैं उड़ान भर सकता हूँ? 1 सेकंड में अपने मूल वतन, अपने सूक्ष्म वतन तक पहुँच सकता हूँ? है मेरे पास इसकी लगाम? क्योंकि मन ही है वाहन, वही हमें ले जा सकता है। साधन तो और स्थूल सब होते हुए भी सबके खड़े हैं, कोई काम नहीं आ रहे हैं, न प्लेन काम आ रहे हैं, न गाड़ियाँ काम आ रही हैं। लेकिन क्या हम मन के विमान से 1 सेकंड में बाबा के पास वतन में जा सकते हैं? है कंट्रोलिंग पावर? या इधर के संकल्प उधर के संकल्प, व्यर्थ इधर उधर की बातें भरी रहती हैं? अगर परहेज है तो बाबा का संदेश देने का बहुत अच्छा मौका हम सबके पास है। मन को अंतर्मुखी बना करके अंतर मन वाहन से आत्माओं को अनुभव कराओ। इसको बहुत अच्छा साधन बनाना, इसको अच्छा भोजन खिलाओ, अच्छे अच्छे चिंतन दो, अच्छे अच्छे विचार दो, क्योंकि अगर वो शक्तिशाली है तभी तो उड़ सकेगा। तो हम सब इससे सेवा करें। और अब ऐसा समय दिखाई दे रहा है कि ये सेवा का रूप बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। वाचा सेवा हम करेंगे, चांस मिलेगा तो कौन छोड़ेगा, अभी भी चांस मिल रहा है तो हम ले रहे हैं। लेकिन हम सब की मनसा इतनी प्योर, इतनी शुद्ध, इतनी निट संकल्प वाली हो, जो 1 सेकंड में बाबा के पास जाएं, बाबा को आवाहन करके साथ लें और ऊपर से पूरे ग्लोब को सर्च लाइट दें। लोगों को ये भान आए कि कोई आत्माएं हैं जो मुझे सहारा दे रही हैं, शक्ति दे रही हैं, सकाश दे रही हैं। ये उड़ान भरना, उड़ करके कहाँ जाएंगे? हम सबको ऐसी स्थिति बना लेनी है जो 1 सेकंड में आप पूरे ग्लोब को लाइट दे सको। और लाइट दूर दूर तक तभी पहुंचती है जब ऊंचाई पर होती है, नीचे से नहीं पहुंचाई जा सकती। आप मणिनगर से सब जगह नहीं पहुंचा सकते हैं, हम माउंट आबू से भी सब जगह नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं, आ जाओ बच्चे मेरे ऊंची चोटी पर, टॉप की स्थिति पर, परम धाम की स्थिति में बैठ जाओ।
जैसे बाबा ऊपर से ज्ञान सूर्य के रूप में बैठ कर के पूरे विश्व की पालना कर रहा है। अनुभव होता है शिव बाबा की पालना कैसे अव्यक्त रूप में ब्रह्मा के द्वारा हम सबको मिल रही है। कहीं भी कोने कोने में बच्चे बैठे हैं, बाबा उनकी बहुत ऊंची पालना कर रहे हैं। नहीं तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में देश हो या विदेश हो, पूरे विश्व के अंदर ही हलचल का, भय का वातावरण है। भय में सो रहे हैं, भय में खा रहे हैं, भय में जी रहे हैं। और बाबा के बच्चे कोई भी भयभीत नहीं है, कोई भी नहीं है। कहीं भी फ़ोन करो, कहीं से भी समाचार, हम तो बहुत मौज में हैं, बहुत आनंदित हैं। बहुत अच्छा बाबा ने मुझे गोल्डन चांस दिया है। सचमुच वो उस नशे में बात करते हैं, उनके अंदर लगता है। तो मैं कहता हूँ सब बाबा के बच्चों की सुरक्षा, बच्चों का ध्यान बाबा अव्यक्त वतन से रख रहा है, सबको सकाश दे रहा है, सबके ऊपर छत्र छाया के रूप में खड़ा है। इसलिए कोई भी आत्मा, कोई भी ब्राह्मण बच्चा न भयभीत है, न निश्चित काल को देख करके क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कोई भी प्रश्नों में उलझता नहीं है। हम सबको बाबा ने प्रसन्न चित्त रहना सिखाया है। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं लगती। इसलिए जब हम सब के ऊपर बाबा पालनहार ऊपर से पालना कर रहा है, बच्चों को कहता है बच्चे तुम मेरे समान बनो, अभी ज़रूरत है मास्टर रचयिता बनने की। आपकी ये रचना कितनी दुखी है, कितनी परेशान है, कितना पुकार रही है, सबके दुख दूर करने के लिए आप आ जाओ मेरे पास वतन में, उड़ान भरो। और ये सबसे ऊंची उड़ान है कि 1 सेकंड में इस शरीर से अलग हो जाना, डिटैच हो जाना। आत्मा तो यहीं रहेगी, आत्मा थोड़ी शरीर से निकल जाएगी। लेकिन जैसे संदेशी जाती है, बाबा के वतन में गई, कहते मैं बाबा के पास गई, बाबा ने मेरे को आह्वान किया, प्यार से बुलाया, बाबा ने भोग स्वीकार किया, बाबा ने ऐसे कहा, ऐसे कहा। आत्मा तो नहीं जाती है ना, कौन जाता है? इधर का स्विच मर्ज, उधर का स्विच इमर्ज। मर्ज और इमर्ज का ही खेल है, कोई कहीं जाता नहीं है। जब हम यहाँ की स्मृतियों को मर्ज कर देते हैं तो वतन का सीन इमर्ज हो जाता है। और उनके पास दिव्य दृष्टि का वरदान है, इसलिए वो दृश्य उनके सामने वही दृश्य इमर्ज हो जाते हैं। और इमर्ज होते ही वो सूक्ष्म वतन के दृश्यों को देखती हैं, अनुभव करती हैं, यहाँ वर्णन कर देती हैं कि हम बाबा के पास गए, बाबा ने ऐसे कहा, बाबा ने ये कहा। मैं एक संदेशी के पास गया था। एक संदेशी बहुत भोली थी, सच्ची छोटी सी बच्ची थी, पटना के अंदर, उधर मैं गया था। क्या वंडरफुल उसका संदेश था। जब मैंने पूछा उससे क्या करता है बाबा, कैसे तुम जाती हो संदेश में, बहुत अच्छे प्यार से उसने सुनाया। कहती है जब मैं बाबा के पास जाती हूँ तो बाबा मुझे बुलाता है, आओ बच्ची बैठो। ऐसे मधुबन का ही दृश्य, मधुबन का ही कमरा जैसे होता है, लाइट का होता है, मैं बाबा के पास बैठ जाती हूँ और थाली हमारे हाथ में होती, मैं सामने, अच्छा बच्ची तुम मेरे लिए भोग लाई है। बाबा खोलने लगता है अपने हाथ से। कभी कभी मैं कहती हूँ बाबा मैं खोलती हूँ, कहता नहीं बच्ची तुम छोटी है ना, मैं खोलता हूँ। बड़े रमणीकता से सुना रही थी। कभी बाबा कटोरी ऐसे खोल देता है, फिर कहता अच्छा बच्ची तुम खिलाओ मेरे को, अच्छा मैं पहले तुमको खिलाता हूँ। ऐसे प्यार से वो संदेश सुना रही थी। फिर उसको कई बार बाबा कहता देखो बच्चे ये योग कर रहा है ना, इसकी बुद्धि भटक रही है, बोलना नहीं, सब बता देता था उसको, दिखाता था उसको। तो ऐसे ऐसे बाबा का संदेश वो लाती थी, इनोसेंट थी। तो मेरा विचार चला कि आत्मा सचमुच जाती है कहीं? कहीं जाती नहीं है। ये उड़ान है एक, और ये उड़ान हम भी बुद्धि बल से उड़ सकते हैं। भले हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है किसी के पास, कोई को है, हमारी अमर बहन को है, लेकिन हम सबको बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है। और दिव्य बुद्धि के विमान से हम इन बातों को, जो देह है, देह की दुनिया, देह के संस्कार, देह की चीज़ें जिनको हम देख रहे हैं, जिसमें हमारी सारा दिन बुद्धि लगी रही है, इसको हम मर्ज करें, इस दृश्य को जैसे स्टॉप कर दें और उस दृश्य को इमर्ज करें, सूक्ष्म वतन के दृश्य को। बाबा कैसे लाइट के कार्ब में एक चमकता हुआ फरिश्ता श्वेत प्रकाश के बीच में विराजमान है,
और उसके बीच में एक शिव बाबा की लाइट चमकती हुई दिखाई दे। भ्रकुटी के बीच में दोनों सितारे चमक रहे हैं और वो चमकती हुई लाइट मुझ आत्मा को अपने समान भाव का वरदान दे रही है। ये उड़ान भर के देखो, मन से अव्यक्त वतन का दृश्य इमर्ज करो और ऐसा लगे जैसे मैंने एक फरिश्ता ड्रेस धारण कर ली है और फरिश्ता ड्रेस धारण करके मैं पूरे ही इस आकाश में घूम रहा हूँ और ऊपर से सर्च लाइट दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे दृश्य इमर्ज करके ये उड़ान भरना, ये मन की उड़ान है। कहीं शरीर से उड़ नहीं रहे हैं, कहीं कोई चीज़ उड़ नहीं रही है, लेकिन मैं आत्मा बुद्धि बल से उसको इमर्ज करके और ऐसे अनुभव कर रही हूँ जैसे मैं पूरे विश्व को लाइट दे रहा हूँ। बाबा कहता है इतनी बड़ी सेवा तुम्हारे पर है। प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पावन बनाना कम कार्य नहीं है, बहुत बड़ा काम है। पूरे विश्व की जवाबदारी बाबा ने बच्चों को दी है। तो बाबा के संदेश देने की विधि में परिवर्तन, और उस संदेश देने की ये विधि जो बनाई है, इस समय चल रही है, हम सब सचमुच बहुत अच्छी लाइट स्थिति में रह करके लाइट ड्रेस धारण करें और अपने फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराएं। लोगों को अनुभव हो कोई फरिश्ते इस दुनिया में हमारे रक्षक हैं, शांति की, पवित्रता की, शक्ति की सकास्त हो। तो ऐसे ऐसे अभ्यास करेंगे ना तो ये उड़ान बहुत मज़े का अनुभव कराएगी, आनंदित स्थिति का अनुभव कराएगी। बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई योग में बैठे। कई बार योग में बैठने की विधियां ऐसी हैं, एक जैसा ही पोज, एक जैसा ही चिंतन, एक जैसी प्रैक्टिस हो गई है। बैठेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, धीरे धीरे शांति धाम में जाएंगे और नींद आ जाएगी। हम सब ध्यान दें, हमें अपनी मन की स्थिति को बड़ा निर्मल बना करके अच्छा चिंतन करना, वैरायटी करो, नवीनता करो। कभी एकदम पवित्र स्वरूप में स्थित हो जाओ, कभी शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाओ, कभी आनंद स्वरूप में स्थित हो जाओ, कभी सुख स्वरूप स्थिति में बैठ जाओ, कभी ज्ञान स्वरूप स्थिति में बैठ जाओ। अगर इन गुणों को हमने इस समय डेवलप कर लिया, ये हमारी वृद्धि होती गई। जितना इसका चिंतन करेंगे और जितना उस सागर के साथ, बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जो बाबा कह रहे थे ना, कनेक्शन के आधार से तुम्हारा रिलेशन है, रिलेशन के आधार से कनेक्शन है। ऐसे नहीं हमने कनेक्शन जोड़ा है, लेकिन हमारा रिलेशन है, हमारा पिता है, वो सर्व शक्तियों का दाता है, उसके साथ हम आत्माओं का कनेक्शन है। तो स्मृति में कनेक्शन और कर्म में करेक्शन, दो बातें ध्यान देना। कर्म में हमेशा करेक्शन चाहिए, अपनी करेक्शन करो, और अगर कोई आपको करेक्शन दे रहा है तो उसको स्वीकार करो। कई लोगों को अपनी बुद्धि का इतना अहम होता है, अगर जरा भी कोई करेक्शन दे देगा तो वो काम ही छोड़ देगा, उसको फीलिंग आ जाएगी। क्या यही स्थिति है? हम सब ध्यान दें। कर्मों में हमेशा अगर करेक्शन चलती रहेगी तो हम और आगे बढ़ेंगे, सीखने को मिलेगा। ठीक है, उसको करेक्शन ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो लगता है कि इसने मेरे उमंग उत्साह को कट कर दिया। बाबा कहता है ऐसे करेक्शन हर एक की नहीं करते रहो, अपने आप के कर्मों की करेक्शन करो। मैं जो कर्म कर रहा हूँ, क्या ये कर्म युक्ति युक्त है? क्या ये कर्म बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जोड़ देगा? ये कर्म कर्तापन के भान में तो रह करके नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मेरी बुद्धि से एक प्लान निकला। इस प्रकार के कर्म नहीं होने चाहिए। करेक्शन करो। अगर जरा भी कर्म में गलतियाँ हो रही हैं, देह अभिमान वश होकर के हम कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म बंधन बन जाएंगे। हम सबको बंधन काटने हैं, बनाने नहीं हैं। कर्म किए जाएं, कर्मों से हम कोई अतीत नहीं हो सकते। कर्मातीत का अर्थ नहीं कर्म छोड़ करके हम बैठ जाएं। कर्म करते हुए उसके बंधन से अतीत हैं हम। कर्म करें लेकिन बंधन न बन जाए वो कर्म, और वो कर्म तभी बंधन नहीं बनेगा जब उसमें कोई भी प्रकार से कर्तापन का अभिमान नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ आप सब वर्तमान समय ऐसा पुरुषार्थ करके बाबा के संदेश को कैच करेंगे। बाबा का ये संदेश है। अभी अव्यक्त वतन से ऐसे कोई संदेश नहीं आ रहे हैं जो आपके पास मैं भेजूं, क्योंकि जब गुलजार दादी लाती थी संदेश तो आते थे। अभी हम और कोई के संदेश तो टाइप ही नहीं करते हैं,
क्योंकि हर एक की अपनी कैचिंग पावर है, अपने अपने ढंग से सुनाते हैं, फिर कई लोग उसमें प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं। इसलिए अभी बुद्धि बल से बाबा के संदेश को कैच करो। बुद्धि जितनी क्लीन है ना, बहुत स्वच्छ है, कोई हलचल नहीं है, कोई गुण अवगुण नोट नहीं है, बहुत निर संकल्प होकर के आप बाबा को ऐसे याद करो, बाबा की टचिंग आएगी, संदेश आपको सुनाई देगा। बाबा का ये संदेश है, मेरे लिए है, बाबा ये कह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं। और साथ साथ ध्यान देना, अब समय बाबा की सपूत बच्चे बन करके सबूत देने का है। हमारी प्रैक्टिकल जीवन ही लोगों के लिए सबूत है। सपूत वो है जो सबूत दे। अगर हमने ज्ञान और योग की इतनी पालना ली है, बाबा ने हम सबको इतना भरपूर किया है, इतना रतन दिए हैं, माला माल बनाया है, भगवान से हमने सौदा किया है और उसने हमको इतना सब दिया है। कहता तुमने बच्चे दिल से कहा ना, मेरा बाबा, मैं तेरे पर फिदा हो गया, सब कुछ तेरे को दे दिया। और जब सब कुछ बाबा ने दे दिया, इतना माला माल बनाया है, तो क्या वो हमारी लाइफ में, वो जीवन में उतर आया है, दिखाई देता है, चेहरा बताता है। आज कोई साहूकार का बच्चा, रॉयल परिवार से बच्चा आता है सामने, तो कहते ये बहुत रॉयल घराने का लगता है, इसकी चलन बड़ी रॉयल है, इसकी आँख कहीं डूबती नहीं है, किसी चीज़ पर नहीं जाती है, इसको भरपूर है ये। हम ब्राह्मण आत्माओं को वर्तमान समय ये सबूत देना है कि बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कोई हद की इच्छा नहीं है, कोई हद की कामना नहीं है, सब कुछ आपने दे दिया, भरपूर कर दिया। हर एक को चेक करना है कि सचमुच मैं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित रहता हूँ, या इच्छाएं अभी तक मुझे खींच रही अपनी तरफ, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मैं समझता हूँ अब तो ये वैराग्य सबको आना चाहिए कि सब साधन, सब सुविधाएं सबके पास थी, कोई काम नहीं आया, 2 महीना 2.5 महीने से सब ऐसे ही रखे हैं, खड़े हैं। हम सब बाबा के बच्चे हदों से पार चले जाएं। जो आवश्यकताएं वो तो बाबा अपने बच्चों की पूर्ति करता है, उसमें तो कोई कमी है नहीं, लेकिन इच्छाओं पर जरूर ध्यान देना। तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अपनी इच्छाओं पर चेक करें, क्या क्या इच्छाएं हैं अभी तक। अच्छी इच्छाएं तो हैं, हम संपन्न संपूर्ण बन जाएं, सर्वगुण संपन्न बन जाएं, सर्व कलाएं आ जाएं, बाबा जो चाहता है संपूर्णता को हम प्राप्त करें, ये इच्छा रेस कराती है। वो ये उड़ान भरो, और इस उड़ान भर करके एकदम ब्रेक पावरफुल रख करके कोई भी ऐसी बातें आती हैं, देखी सुनी स्टॉप कर लिया। एक बहुत बड़ी आजकल गुप्त माया चल रही है, मैं आपको बताता हूँ, आप सब सुनो ध्यान से। और वो गुप्त माया ये है कि हर एक की जो गुणग्राही दृष्टि है, बाबा कहता है ग्रहण करने की दृष्टि जो है ना बहुत शक्तिशाली हर एक की, लेकिन ज़रूरत है गुण ग्रहण करने की, और ग्रहण करते हैं किसी न किसी के कमियों की, अवगुण की। और अवगुण ग्रहण करने वाली आत्मा की निशानियां क्या होती हैं? हमने अवगुण देखा किसी का, हमारी बुद्धि में नोट हो गया, और वो हम पचा नहीं पाते, वो अंदर अंदर उबलता है, अंदर अंदर चलता रहता है। और फिर क्या करते हैं? इसको सुनाया, इसको सुनाया, इसको सुनाया, और वो बात जब एक के कान से दूसरे तक पहुंचती है, दूसरे से तीसरे तक पहुंचती है, तो वो बहुत बड़ा यज्ञ के लिए विघ्न बन जाती है। उसके लिए तो बेचारे का जीवन ही खत्म हो जाता, जिसकी बात फैलती है। इसलिए हम सब ध्यान दें, हम तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चों को ग्रहण शक्ति जरूर रखनी है। ग्रहण करो, अच्छाइयाँ ग्रहण करो, गुण ग्रहण करो। हर आत्मा विशेष आत्मा है, कोई न कोई विशेषता लेकर के आई है। अगर भगवान ने उसको चुना है, उसकी दृष्टि में भगवान की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी है, तो मैं समझता हूँ बहुत भाग्यवान आत्मा है, वो विशेष आत्मा है। और अगर कोई अपनी मनमत से कुछ गलती कर रहा है, कोई कारण से मान नाम शान के लिए कर रहा है, तो क्या
बाबा उसको नहीं जानता है। जब बाबा उसको जानता है तो हम बच्चे अपनी बुद्धि न चलाएं, अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब न करें। उसके कारण कोई कुछ भी करे, मुझे अपनी स्थिति को अच्छे से अच्छा बना करके रखना है, क्योंकि मुझे उड़ान भरनी है। कोई भी प्रकार का अगर व्यर्थ चिंतन पर चिंतन है तो उड़ान भरना बहुत मेहनत का काम है, उड़ ही नहीं सकती बुद्धि, 1 सेकंड में बाबा तक जा ही नहीं सकती। तो हम सब यही अभ्यास करें कि हम सबके बीच में रह करके, सबके साथ रह करके, सबके गुणों को ग्रहण करते चलें। हर आत्मा के अंदर गुण हैं। और मैं आपको बताऊं, आप जितने आपस में भी रहते हो ना, मान लो आज मणिनगर के सेंटर पर 20 लोग बैठे हैं, 15-20, हर एक के 5-5 गुण नोट करो, हर एक के अंदर 5-5 विशेषताएं नोट करो। हैं बहुत सारी, लेकिन अगर मेरे ध्यान पर रहती इसके अंदर ये विशेषता है, इसके अंदर ये विशेषता है, और विशेषता पर हमारी नज़र जाती है, तो वो आत्मा बहुत विशेष बन जाती है और उसके साथ बहुत प्यार होता है, बहुत स्नेह हो जाता है। और स्नेह होने के कारण जो कुछ हम कहते हैं उसको स्वीकार कर लेता है। स्नेह इतनी बड़ी शक्ति है जिस शक्ति से भगवान को भी बांधा जा सकता है, और उसी स्नेह की शक्ति से हम लोग भी बंधे। शायद मैं जब आया हूँ ज्ञान में तो बचपन से ही था, लेकिन जब मैं मधुबन में आया, अगर दादियों का, बड़ों का मुझे स्नेह नहीं मिलता ना, तो ये ज्ञान कहाँ था। ज्ञान तो बाद में पता चला। मैं मुरली की एक बात भी नहीं समझता था, ये मुरली क्या है, मुरली में क्या क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता था। जब कभी बाबा की मुरली सुनता था, मासी का घर, तो मुझे पता नहीं, मासी की जगह पर माखी याद आती थी। माखी का घर तो नहीं, माखी घर बनाती ना अपना। कुछ नहीं समझ में आता था। ज्ञान को समझने के लिए बाबा ने सब दादियों को निमित्त बना करके उनसे स्नेह दिलाया। स्नेह की शक्ति से सब कुछ करना सीख गए, सब सेवाओं में लग गए। इतना स्नेह दिया जो कोई भी काम, छोटा हो बड़ा हो, झाड़ू का, पोछे का, बर्तन का, सब कुछ बाबा ने करा लिया स्नेह की शक्ति से। नहीं तो कौन करता। और सब कार्य यज्ञ में करके और ज्ञान और योग की अंदर गहराई में जाते जाते आज बाबा ने ज्ञान की विजडम दे दी। तो हम सब बाबा के बच्चे ध्यान दें, हम एक दूसरे को बहुत स्नेह से पालना दें, स्नेह का संगठन बनाएं। जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग अपने आप मिलता है। स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है, इस शक्ति को पहचानो। पर प्रभु स्नेह के अंदर हम सब पल रहे हैं, और हम आपस में भी स्नेह की लेन देन करें। लेकिन स्नेह की लेन देन वही कर सकता है जिसके पास गुण ग्रहण की शक्ति है। अगर अवगुण देख लिया तो स्नेह नहीं रहेगा। कहीं न कहीं उसके बारे में हम उल्टा सोचेंगे, उल्टा बोलेंगे, और फिर उस तक वो बात जाएगी तो दूर हो जाएगी वो आत्मा। हम सबको अपने साथ बाबा के कार्य को सफल बनाने के लिए, इस बड़े से बड़े यज्ञ, रुद्र यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े, उसके लिए हम सबको ये ध्यान देना है। हम सबको बहुत सच्चा रूहानी स्नेह दें, जिस्मानी स्नेह नहीं देना, नहीं तो फंस जाएंगे लोग। दादी जानकी की एक बात याद होगी आप लोगों को भी। दादी कहती थी, मैं तो किसी में फंसती नहीं हूँ आज तक, और फंसूंगी भी नहीं, लेकिन मैं ध्यान ये रखती हूँ कि कोई आत्मा मेरे में न फंस जाए। हम सब इस बात का ध्यान दें। कई बार हम लोग इतना प्यार दे देते हैं किसी को, उस मेरे में ही अटक जाता है। ये बहुत बड़ी माया है। इसलिए प्यार दिया जाए, लेकिन वो सच्चा प्यार, रूहानी प्यार, उसको आगे बढ़ाने वाला, उसकी उन्नति वाला प्यार दिया जाए। उस स्नेह की शक्ति चाहिए। सिर्फ पालना दिया, खाना दिया, उसको बहुत प्यार से पुचकार दिया, वो नहीं, उसकी महिमा कर दिया। लेकिन ज्ञान और योग के आधार से पालना दे करके स्नेह का सबूत, निस्वार्थ प्यार दिया जाए, उस प्यार से उसमें शक्ति आएगी। तो वर्तमान समय हम सब 5 बातों का विशेष ध्यान दें। तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे अपनी दृष्टि को आत्मिक बना लो। पुरुषार्थ करो, मैं आत्मा इस भ्रकुटी के बीच में विराजमान हूँ। इन नैनों से देखने वाली मैं एक बहुत सूक्ष्म शक्ति, सितारा, ये आत्मा भ्रकुटी के बीच में बैठी है।
आत्मिक दृष्टि का अच्छा अभ्यास कर लो, ये कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, बड़ा जीवन सरल हो जाएगा। जितनी उत्पत्ति हो रही है देहमान के कारण हो रही है, आत्म अभिमानी स्टेज बन जाए, उसके लिए आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो। दूसरा, अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दो। कई बार हमारा दृष्टिकोण, कहते हैं देखने का नज़रिया कैसा है, वो देखने का जो नज़रिया है ना, वो कई बार बहुत गलत हो गया है और उससे हमारी वृत्तियां बन गई, एटीट्यूड बन गया। जिसका अपनी दृष्टि पर ध्यान है, उसका अपने दृष्टिकोण पर ध्यान है कि मुझे हर आत्मा की वृत्तियों को चेक करना है। हमें कभी भी किसी के संकल्प को, किसी की वाचा को लेकर के नहीं सोचना है, उसके लिए अपना दृष्टिकोण बदलना नहीं है, उसके भाव को समझना, उसके बोल को नहीं। तब हमारा दृष्टिकोण अच्छे से अच्छा रह सकता है। तो हमारी वृत्तियां निर्दोष बन जाएं, हमारा दृष्टिकोण निर्दोष हो, अनासक्त हो, उपराम हो, ऐसा दृष्टिकोण सबके प्रति बनाओ। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तीसरा बात है बोल पर हर एक बहुत ध्यान देना। शायद बोल के लिए ही सबको मास्क पहनाया गया है। ये कोरोना के लिए नहीं मास्क है, सबको बोल के लिए पहनाया गया है। बोल पर बहुत ध्यान दो, जो ज़रूरी है वही बोलना है, नहीं तो नहीं बोलो, चुप रहो। नहीं तो बोल से बहुत टकराव की स्थितियां बनती हैं, बहुत बातें इधर उधर की हो जाती हैं। इसलिए बोल जितना सीमित, जितना मधुर, जितना आवश्यक, जितना किसी के उमंग उत्साह को बढ़ाने वाले, वही बोल बोले जाएं। नहीं तो बोल पर बड़ा कंट्रोल दो। और स्मृतियों को चेक करो कि कोई भी पास्ट की स्मृतियां मुझ आत्मा को डिस्टर्ब न करें। एक बाबा की स्मृति में मैं रहूं। बाबा ने इतनी स्मृतियां जो दिलाई हैं, बार बार कहता है अपने अनादि स्वरूप की स्मृति, अपने आदि स्वरूप की स्मृति, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति। हम स्मृतियों को बढ़ाते चलें, स्मृतियों में रहना सीखें, तब बाबा की स्मृति निरंतर रह सकती है। और साथ साथ कृति कर्म ऐसे हों जो हर आत्मा को सुख मिले, हर आत्मा उससे कुछ न कुछ प्राप्ति करे। कर्म में कोई भी ऐसा कर्म न हो जो दुख की फीलिंग किसी को आए। बाबा ने आज बड़े अच्छे शब्द कहे कि बच्चे दुख नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन जमा नहीं होता। दुख नहीं दिया वो अच्छी बात है, लेकिन क्या सुख दिया? चल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन क्या उमंग उत्साह है? हम दूसरों को अपने उमंग से दूसरों का उमंग बढ़ा देते हैं। हम चेक करें हमारे कर्मों से दूसरों का कितना उत्साह बढ़ता है, कितना उसमें बल आता है, हिम्मत आती है। और संबंध संपर्क में आए जरूर, लेकिन बैलेंस रहे न्यारे और प्यारे का। प्यारे सबके हैं, लेकिन अपनी स्थिति में न्यारे हैं, कहीं अटैच नहीं हैं, फंसे हुए नहीं हैं। तो ऐसे बाबा की श्रीमत अगर सिर माथे है, हम उनकी आज्ञाओं प्रमाण आदेशों को पालन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पुरुषार्थ हमारा बहुत तीव्र हो जाएगा। जैसे मम्मा एक शब्द कहती थी, तीव्र पुरुषार्थी की मम्मा ने एक बहुत सुंदर विशेषता वर्णन की है कि कोई भी बात अगर गलती हो गई वो दोबारा रिपीट ना हो गई, एक बार मान लो कोई कारण से हो गई, लेकिन अगर वो दोबारा और बार बार रिपीट हो रही है तो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थी हम अलबेलेपन के लिए नहीं है। हम कहें हम तो पुरुषार्थी हैं ना, हम ठीक हो जाएंगे। बाबा कहता है पुरुषार्थी शब्द को ढाल नहीं बनाओ, ये अलबेलापन है। पुरुषार्थी माना एक बार कोई गलती हो गई वो दोबारा फिर से रिपीट नहीं हो। दृढ़ संकल्प करो, प्रतिज्ञा के रूप में करो, यही तपस्या है, इसी से परिवर्तन आएगा। तो हम सब ध्यान दें, हम सब बाबा के बच्चे, तीव्र पुरुषार्थ की उड़ान भरना है तो अपने आत्मिक स्वरूप को बढ़ाएं, और कोई भी गलती अगर हो जाती है तो दोबारा उसको ना हो, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। हमारी तपस्या है दृढ़ संकल्प की, एक बाबा दूसरा न कोई, कोई भी बुद्धि को आकर्षित न करे, ऐसी स्थिति बना लो। बाबा 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 का अनाहद नाद अंदर अंदर चलता रहे। मैं समझता हूँ यही तीव्र उड़ान का साधन है।
तो हम सबको उड़ना है, और उड़ने के लिए बहुत अच्छे पंख चाहिए, मजबूत पंख चाहिए, ज्ञान और योग का अच्छा पेट्रोल चाहिए, ब्रेक पावरफुल चाहिए, मोल्ड करने की पावर चाहिए। इसलिए हम सब ध्यान दें, अभी समय है, हम अपनी संपन्नता का आवाहन करें, अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करें, और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना करके बाबा को कहें, बाबा क्या कहेंगे, हम सब एवर रेडी हैं, आप भले बटन दबाओ, आपके हाथ में बटन है। बाबा कहता, बच्चे बाप तो देख रहा है, किस घड़ी 1 सेकंड में दब सकती है, दुनिया परिवर्तन हो सकती है, लेकिन बच्चों की तैयारी चाहिए। तो सभी तीव्र पुरुषार्थी अच्छी उड़ान भर करके अच्छी स्थिति बना लो, निसंकल्प स्थिति, ऐसा मन पर कंट्रोल हो 1 सेकंड में फुल स्टॉप, नहीं सोचना है, नहीं देखना है, नहीं बोलना है। ये फुल स्टॉप पावर आ जाएगी ना जिस दिन, उस दिन उड़ान तेज हो जाएगी। जब तक क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे में उलझे हुए हैं, तब तक उड़ान भर ही नहीं सकते, नीचे ही दौड़ते रहेंगे। तो हम सब उड़ान भरें अपनी श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा। ठीक है, मैं समझता हूँ आप, टाइम हो रहा है, अभी आप प्रश्न पूछेंगे। ओम शांति। वो कहाँ है? एक मिनट। ओम शांति। ऐसा है कि इच्छाएं जो है ना वो जन्म लेती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक पूरी होगी, 2 और खड़ी हो जाएंगी। बाबा हमें इच्छा आशा नहीं कहता है, जो हमारी आवश्यकता है। मैंने ये बात कही है, आशाएं तो इच्छा ही हो गई, आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं एक के बाद एक हैं। हमारी आशा है, आशा माना इच्छा है ना। वास्तव में आशा और इच्छा 2 शब्द नहीं हैं। इच्छाएं होती हैं कोई वस्तुओं की, कोई व्यक्तियों, कोई चीज़ों की, और आशा रहती है कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं, मुझे कुछ आगे बढ़ाया जाए। ये आशा रहती है हर एक के अंदर, उम्मीदें, आस रहती है। और वो आस अगर पूरी नहीं होती है तो दुख की फीलिंग होती है, निराश हो जाती है आत्मा। आशा की भेंट में निराशा है, इच्छा की भेंट में अनासक्ति है। तो हम सब अनासक्त वृत्ति बना रहे हैं, और कोई भी ऐसी निराश ना हो। अपनी आशाएं जो हैं हमारी संपन्नता के लिए, संपूर्णता के लिए, वो आशाएं जरूरी हैं, होनी भी चाहिए। तो ऐसी आशाएं रख करके आगे बढ़ो, उनसे निराश नहीं हो जाना। ऐसे है कि जब शुरू में, अभी तो बाबा ने अभी बंद कराया है दृष्टि लेना और देना, पहले पहले बहुत इसका महत्व रखा गया। कई बार इसमें बॉडी कॉन्शियस लोग हो जाते हैं, इसलिए बाबा ने इसको बंद कराया। पहले हम जब दृष्टि देते थे तो भ्रकुटी के बीच में आत्मा को देखने का अभ्यास करते थे, और आत्मा पर ही दृष्टि जाती थी, उसके रूप पर नहीं, उसके नक्श पर नहीं, सारे शरीर पर नहीं जाती थी। और आत्मिक दृष्टि से जब कोई के वाइब्रेशंस आते हैं, अच्छा योग जिसका लगा हुआ होता है, वो दृष्टि देता है तो सामने वाली आत्मा का योग लग जाता है। उसके जो विचार भटक रहे हैं, हम उसको दृष्टि देते हैं, तो हमारी अगर स्थिति एकाग्र है, स्थिर है, और हम बाबा से कनेक्ट हैं, तो जिसको हम दृष्टि देंगे ना, वो आत्मा भी एकाग्र हो जाएगी, शांत हो जाएगी, भटकना उसका बंद हो जाएगा। योग को सरल बनाने के लिए इस दृष्टि की लेन देन का कार्य शुरू हुआ पहले, लेकिन उसकी बजाय कई आत्माएं देह विमान में आने लगी, उससे माया आ गई, इसलिए वो बंद कराया गया। तो ब्राह्मण परिवार में हम सब आपस में जब मिलते हैं, मुस्कराएंगे, दृष्टि देंगे, क्योंकि जब बात की जाती है कोई ऐसे नयन नीचे करके नहीं बात की जाती, सामने देख करके बात करने में मज़ा आता है। तो ये एक आत्मिक स्थिति का अच्छा अभ्यास है। तो हम आपस में देखते हैं, ऐसे बात करते हैं, तो उसमें रस है, उसमें एक दूसरे के सामने भावों को हम समझ सकते हैं। इसलिए दृष्टि की लेन देन अच्छी है,
करनी चाहिए, लेकिन ऐसा इम्पोर्टेंस नहीं है कि हम योग कराने वाले की दृष्टि ही लेते रहें। हम सब अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाएं और बाबा तक पहुंचने का प्रयास करें। कई बार सामने वाली आत्माओं से, जो आगे बैठे हुए सामने वाले होते हैं, उनका योग अच्छा होता है। वो अपने को योगी बनाएं, दृष्टि के कारण रुक न जाएं। मापदंड ये है कि अगर हमारे चुकतू हो रहे हैं, जैसे हमारे पर कोई कर्जा है और हम कर्जा दे देते हैं तो हल्के हो जाते हैं, बिल्कुल खुश रहते हैं, कोई बोझ नहीं रहता है, चिंतन खत्म हो जाता है। अगर हमारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं तो बहुत हल्केपन का अनुभव होगा, बहुत खुशी का अनुभव होगा, योग बहुत सहज लग जाएगा, क्योंकि चुकतू हो गया, उड़ने लगे। और अगर बन रहे हैं तो एकदम ऐसे भारी भारी, ज्ञान योग सुनते हुए बुद्धि में नहीं बैठेगा, योग लगाने का मज़ा ही नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बुद्धि पुल करे, खींचेगी ऐसे अपनी तरफ। तो ध्यान दें, अगर हिसाब किताब बन रहे हैं तो कर्म बंधन माना ही रस्सी है, वो अपनी तरफ खींचेगी। हमारे संस्कार जो परिवर्तन होने चाहिए उसके प्रकार, उसके बजाय वो संस्कार और उभरते जाएंगे, दिखाई देंगे। तो परिवर्तन होना, संस्कारों में परिवर्तन आना, इंद्रियों में शीतलता आना, बहुत अच्छा हल्केपन का अनुभव होना, ये निशानी है हमारा कर्म भोग हिसाब किताब चुकता हो रहा है। और अगर ये परिवर्तन नहीं आ रहा है, भारीपन लग रहा है और चंचलता बढ़ती जा रही है और विकार तेज होते जा रहे हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे गलत कर्मों का हिसाब किताब बन रहा है। ऐसा है कि जब न्यारा शब्द आता है ना, तो हम परिवार से न्यारा नहीं होते, न्यारे बनते हम देह अभिमान से। अगर देह अभिमान से हम न्यारे बनते जाते हैं ना, तो परिवार बहुत प्यारा बन जाता है। वो प्यार जो नुकसान पहुंचा रहा है उसका कारण है हम देह अभिमान से न्यारे नहीं बनते हैं। तो हम देह अभिमान से अगर न्यारे बन गए तो सब प्यारे हो जाएंगे, सब अपने लगेंगे। जैसे दादियाँ सबको प्यारी लगी ना, सबका प्यार मिला, सब प्यार में डूबे रहे, प्यार के आधार से यज्ञ चलता रहा। तो न्यारी थी देह अभिमान से, उनको अपने मान की, नाम की, अपने प्रत्यक्ष करने की कोई आस नहीं थी। तो हम सब कर्म करें, लेकिन देह अभिमान वशीभूत होकर के न करें। तो देह अभिमान का त्याग है और आत्म अभिमानी की तपस्या है। तो जो देह अभिमान से न्यारा है वो सबका प्यारा ऑटोमेटिक बन जाता है। ऐसा है, सहन एक बहुत बड़ी शक्ति है। मिसयूज क्या करेंगे, अगर हम बाबा के कारण सहन कर रहे हैं, माना बाबा का नाम खराब ना हो, बाबा के लिए कोई ऐसा न कहे कि ये देखो इनके ये भी ऐसे कर रहे हैं, ये भी ऐसे कर रहे हैं, ये भी ऐसे कर रहे हैं। बाबा कहता है इसमें आप कभी गिनती नहीं करो, जहाँ स्नेह होता है वहाँ बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। बाबा से स्नेह है, बाबा के यज्ञ से स्नेह है, परिवार से स्नेह है, टकराव न हो उसके लिए मुझे सहन करना ही है। सामना माया से करना है, विकारों से करना है, आपस में सामना नहीं करना है। आपस में एक दूसरे की जब बातें आती हैं तो जितना हो सके सहन करके संभालो। और उसको संभालो माना अंदर अंदर नहीं रखो, उसको समाप्त करो। क्योंकि कोई भी बातें आती हैं, बात कहने वाला भूल जाता है, जिसको कही जाती है वो उसको चिंतन करके बड़ा कर देता है। इस बात को अगर हम ध्यान देंगे, जहाँ डिस्टरबेंस आती है वहाँ ये आती है कि बात कहने वाला कामन रीति से बोल के चला गया और हमने उस बात को इतना बड़े रूप में ले लिया जो हमारी सहन शक्ति का जवाब दे गई। मेरे से नहीं सहन होगा, इसने ऐसा क्यों बोला, ये हमेशा ऐसे बोलता है, बस वहाँ टकराव आता है। इसलिए हम देखें कि हमको बाबा कहता है बच्चे बातें आती हैं वो चली जाती हैं, उनको पकड़ के नहीं रखो। आप बाबा को देखो, बाबा के कारण कुछ सुना, सहन किया, अपनी स्थिति बिगड़ने नहीं दो। तो कब तक सहन करेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, सहन शक्ति है। और सहन शक्ति वाला एक न एक दिन आगे आता है, प्रत्यक्ष होता है। हम लोगों ने बहुत कुछ सहन किया होगा,
लेकिन कभी नहीं कहा कि मुझे कब तक सहन करेंगे। सहन करते जाओ, सहन मूर्ति बन जाएंगे आप। मूर्ति बनने के लिए सहन शक्ति आवश्यक है। सामना करना नहीं, परिवार में सामना नहीं किया जाता, माया से और विकारों से सामना करो। जी जी। ऐसा है कि अगर हम वृत्तियों को परिवर्तन करना चाहते हैं ना, क्योंकि वृत्तियां हमारे बनी कैसे, पहले उस पर ध्यान देना। कोई भी चीज़ जब बार बार हम सोचने लगते हैं, करने लगते हैं, बार बार वही रिपीटिशन चलती है, तो वो वृत्ति बन जाती है। और वृत्तियां जब बहुत कड़ी अंदर बन जाती है ना, तो उनको चेंज करने के लिए व्रत लेने की ज़रूरत है। व्रत लो, जैसे कोई चीज़ होता है ना, व्रत ले लेते हैं, आज निर्जल रहेंगे, आज भोजन नहीं करेंगे। ऐसे ही बाबा कहता है तुम व्रत लो तो वृत्तियाँ तुम्हारी चेंज हो जाएंगी। क्या व्रत लो? मैं एक बाबा को ही देखूंगा, किसी इंसान को नहीं देखूंगा। मेरा तो एक बाबा, बस बाबा को ही देखना और कुछ नहीं देखना है। मुझे दृढ़ता का संकल्प करके एक को फॉलो करना है, एक से सुनना है, एक की बातें मुख से सुनानी है। आपकी अंदर की आंतरिक वृत्तियां चेंज हो जाएंगी। व्रत से वृत्तियां चेंज होती हैं। और दूसरे की वृत्तियां अगर नेगेटिव हमारे प्रति बनी हुई हैं, तो हम अपने मार्ग से हिले नहीं हैं। कई लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसा है, ऐसा है। बाबा कहता है अगर तुम श्रीमत के अनुकूल बिल्कुल ठीक चल रहे हो, तुमको लगता है कि हमारा योग अच्छा है, हमारी धारणाएं अच्छी हैं और हम कहीं भी मनमत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी बात, कोई भी आपके लिए कुछ सोचता हो, आज नहीं कल उसके आगे वो सत्यता सिद्ध होगी। वो महसूस करेगा मैं गलत था, ये राइट था। लेकिन उसमें थोड़ा सा धैर्यता का गुण चाहिए, नहीं तो तुरंत उछल गए तो टकराव पैदा हो जाएगा। ऐसा है, बाबा ने लौकिक वालों को बड़ा अच्छा मंत्र दिया है कि लौकिक को आप ज्ञान से तो कभी भी सुधार नहीं सकते। आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितने भी आप ज्ञानी हो, आपका ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहेगा। आपकी जीवन से वो बदल सकता है। आप लौकिक वालों के सामने गुस्सा करेंगे, वो ज्ञान सुनेगा और ग्लानि होगी ज्ञान की, बाबा की भी ग्लानि होगी। इसलिए लौकिक में तो सबसे ज़्यादा सहन करना चाहिए। सुनो, संभालो, सहन कर लो और अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं दो। अगर आप मुस्कुरा देंगे, आप हर्षित रहेंगे, आप डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो डिस्टर्ब करने वाला कब तक आपको करेगा? अपने आप वो थक जाएगा। बाबा कहता वो थक जाए, तुम न थक जाओ। इसलिए अपने ध्यान दो कि कब तक सहन करेंगे। लौकिक में तो सहन करना ही पड़ता है। कई बातें आती हैं, माँ की आती हैं, जो प्रवृत्ति वाले हैं उनकी, युगलों की आती हैं, पति की आती है, बच्चों की आती हैं बातें, लेकिन उनको सहन करके अगर आपकी चलन और चेहरे से कोई भी प्रकार का तनाव दिखाई नहीं देता, जीवन आपकी ऐसी है, तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। गुस्सा करके किसी को भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। धैर्यता से, शांति से, बहुत सहन करके, बहुत शुभ भावना रख करके उस आत्मा को योगदान दो तो बदल जाएगा।